Hello students, next question, topic determinant, JEE Main 2021. If the system of the equations, आपको 3 इक्वेशन दे रखी है, हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर, देन के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है डी आपका 0 होना चाहिए और D1 D2 और D3 भी आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्रेमर रूल के अकॉर्डिंग तो ये कंडीशन आपकी रहती है। ठीक है, तो डी यहाँ पर आप देख लो क्या है, के 1 2 3 -1 -2 -2 -2 -4। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इससे इसको मल्टीप्लाई करा, क्या आया 4 -4 -1 -6 -12। ठीक है ना, इस कॉलम और इस रो को हम छोड़ेंगे, तो ये आ गया 3 -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और ये आ जाएगा -4। ठीक है, +2 ये हो जाएगा -6 -2। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आएगा +16 और ये हो गया 8 दूगा -16, तो ये 0 आ गया। ठीक है ना, डी तो 0 आ गया, पर अब यहाँ से तो के की वैल्यू नहीं निकल पाई अपनी, कोई बात नहीं, तो हम D3 को भी 0 के इक्वल कर देते हैं। D3 क्या है आपका यहाँ पर, K1 3 -1 और यहाँ पर है -2 -2 और D3 के लिए 1 2 3 ये आप यहाँ रखोगे थर्ड कॉलम में। अब यहाँ से आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये D3 है, ये 0 के इक्वल है, तो हो गया -3 + 4 -1, ये हो गया 9 और ये हो गया +4 +1, ये हो जाएगा -6 -2 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिला आपको के, यहाँ से आपको -13 मिल रहा है और यहाँ से आपको मिल रहा है -8 इज इक्वल टू 0। के इज इक्वल टू 13 + 8 दैट इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो 21 इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको क्या दिए हुए, सिस्टम लीनियर इक्वेशन दे रखी है 3 और ऑप्शन आपको दे रखे हैं, हैज अ सॉल्यूशन अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन, ये आपको दे रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको वैल्यूज निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर आ रही है तो वो क्या कहला देगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन कहला जाएगा। जैसे इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में से आप 2 को सब्सट्रैक्ट अगर कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, देखो आप, है ना, यहाँ से आपको मिलेगा -x, यहाँ से आपको मिलेगा +y, z आपका ये कटी जाएगी टर्म और इधर भी आ जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू y मिल गया आपको यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ से आप कह सकते हो कि x - y इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 3 देखो, इसको 0 कर देंगे तो 4z इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो z की वैल्यू तो आ जाएगी 2 आपके पास। ठीक है, और इक्वेशन 1 देखो आप, 2x + 3y, z की वैल्यू 2 रखी आपने,
तो 4 हो जाएगा, और 4 इधर से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 9 में से, तो इधर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और x यहाँ से किसके बराबर है, y के बराबर है, तो x y के बराबर है ना, तो यहाँ भी x रख दो, तो 5x इज इक्वल टू 5 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, और x y के बराबर है तो y की वैल्यू भी 1 आ गई, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू आपकी 2 आ गई, तो ये यूनिक सॉल्यूशन आपको मिला। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 3 इक्वेशन ये दे रखी है, ए बी सी आर द रियल कांस्टेंट, देन द सिस्टम हैज अ इक्वेशन, 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन व्हेन 5a इज इक्वल टू 2b प्लस c, राइट, and has a infinite many solution when 5a is equal to 2b plus c, no solution for all abc and has a unique solution for all abc, राइट। सो इसको आप P1 मान लो फर्स्ट को, इसको आप P2 मान लो, और इसको आप P3 मान लो, ठीक है, P1 P2 P3 मान लो। अब यहाँ से आप देखो 5 ऑफ P1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P2 प्लस P3 हो रहा है, मतलब इसमें आप यहाँ पर वैल्यूज रख दो, 5 ऑफ P1, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, तो वही 5x 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 ही आएगा ना, समझ रहे हो आप भाई। इसको आपको करना है 5 से मल्टीप्लाई, इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई, और इस वाली में फिर आप ऐड कर दो, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5x प्लस 10y माइनस 15z इज इक्वल टू 5a, राइट। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4x प्लस 12y प्लस 22z प्लस 2b, और x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू c। अब इन दोनों का आप ऐड करो तो क्या मिल रहा है, 5x प्लस 10y, और 22 में से 7 गया तो ये आया 15z, ठीक है, 15z इज इक्वल टू 2b प्लस c, ठीक है ना, 2b प्लस c आ गया, इन दोनों को ऐड करा। तो अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, यहाँ से क्या पता लगा, 5a इज इक्वल टू 2b प्लस c आपको पता लग गया, ठीक है ना। तो इससे क्लियरली आपको ये पता लग गया कि 5a प्लस 2b प्लस c हो तो ये आपकी सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, ठीक है ना। तो ऑल द प्लेन शेयरिंग अ लाइन इंटरसेक्शन, यहाँ से क्या पता लगा, ऑल द प्लेन्स शेयरिंग a line of intersection, सो यहाँ से आपको पता लगा कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होना है, ठीक है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस गिवन क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 3 इक्वेशन आपको यहाँ दे रखी है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर k नॉट इक्वल टू 2, k नॉट इक्वल टू -2, system has a unique solution if k is equal to -2, system has a unique solution if k is equal to 2, system has no solution if k is equal to 2, and system has a infinite many solution if k is not equal to 2, ठीक है ना। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन 4 में से कौन सा करेक्ट है ना, 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं ये, ठीक है ना। और इसमें से ये अब फर्दर ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो है वो आपका करेक्ट है, वो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये डी फाइंड आउट कर लो कि डी क्या आ रहा है, यहाँ डी आ रहा 1 - 2 0, 1 - 1 के, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट में हम लिख देते हैं 0 के 4, ठीक है। तो यहाँ से ले लिया अपन ने 1 - 2 0, जेड का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, यहाँ 1 - 1 के, यहाँ से आ गया 0 के 4, राइट। तो हमारा ये डिटर्मिनेंट निकल गया, ठीक है।
अब इसकी वैल्यू निकाल ली हमने सोल्व करके, 4 माइनस के स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। अब ऑप्शन आप चेक करो, ऑप्शन यहाँ क्या कह रहा है, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन इफ के नॉट इक्वल टू 2 एंड के इक्वल टू नॉट इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि डी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डी नॉट इक्वल टू 0 करा अपन ने, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ रही है, +-2 आ रही है, ठीक है ना। इसलिए स्टेटमेंट ए तो आपका क्या है, करेक्ट है। अगर डी नॉट इक्वल टू 0 होगा तो के की वैल्यू +-2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये भी क्या हो रहा है, के की वैल्यू +-2 नहीं है, तो ये है आपका यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। मतलब नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो ये भी क्या आ रही है, के नॉट इक्वल टू +-2 आ रही है ना भाई। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4 आएगा भैया। नॉट इक्वल टू का साइन है ना भाई। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डी नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसको सोल्व करेंगे, के स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4 आया तो के की वैल्यू नॉट इक्वल टू +-2 आई। तो यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, के नॉट इक्वल टू 2 और के नॉट इक्वल टू -2। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ई ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बी में और सी में। जबकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, के नॉट इक्वल टू 2, के नॉट इक्वल टू -2 होना चाहिए। और ई ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर के नॉट इक्वल टू 2 की कंडीशन पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो बी, सी और ई तो आपका कैंसिल हो गया। अब डी को चेक करना है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन के इज इक्वल टू 2 पर। सो आप यहाँ पर देखोगे, इफ के इज इक्वल टू 2, राइट, सो डी यहाँ पर आपको मिलेगा 0। आप यहाँ पर देख लो, के इज इक्वल टू यहाँ पर आप 2 रखते हो इस के की जगह पर, तो ये डी आपका यहाँ पर 0 मिल जाएगा, राइट। और नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, डी इज इक्वल टू 0 पर D1, D2, D3 इन तीनों में से कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या चेक करा, के इज इक्वल टू 2 पर हमने D1 चेक करा, जो कि क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। ऑप्शन 4 करेक्ट है, जहां पर ए और डी करेक्ट है ओनली। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ए एंड डी ओनली इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। ओके बच्चों।